परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी बाबा साहेब जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। जो भी भाई बहन यहाँ वहाँ बैठे हैं, आप सत्संग मैदान में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय गुरुदेव।
चलो जल्दी चलो, देर मत करो, समय हो गया। एक एक वचन को बड़े संभाल के, बड़ी तन्मयता के साथ सुनो, क्योंकि यह संत वचन, संत वाणी, गुरुवाणी और वाणी यही जीवात्माओं को अमर देश पहुंचाने का संदेश देती है। बाकी तो सब इसी काल माया के देश का संदेश, इसी जन्म मरण में फंसने का संदेश, इसी कर्मों के जाल में रहने का संदेश देते। लेकिन संत सदगुरु जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने का, इनको इनके असली धर्म का मंडल लोग पहुंचाने का संदेश देते और रास्ता दिखा के बता के इनको घर पहुंचाते, क्योंकि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, उम्र भी नहीं कुछ, क्योंकि हर युग में शरीर की उम्र अलग, मन की ताकत अलग, इंद्रियों का संयम त्याग वैराग अलग, और उनका साधना पूजा पाठ अलग, और भगवान का नाम भी अलग आया। संत गोस्वामी जी महाराज ने इस चारों युगों के राज को खोल के रखा कि हर युग में परमात्मा खुदा का नाम समय के अनुसार, और वो समय के महापुरुषों पर निर्भर करता है। नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं जीना। नाम संतों के अधीन है, ज्ञानी विज्ञानियों के अधीन नहीं है, ऋषि मुनियों के अधीन नहीं है। जो नाम जीवात्माओं को जगाएगा, यही नाम डोर शब्द डोर जीवात्माएं जब पकड़ेंगी तो अपने घर को जाएंगी। इसके अतिरिक्त कोई भी न जीवात्माओं को जगा सकता है, न नाम डोर शब्द डोर पकड़ा सकता है, न किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके देश पहुंचाया जाता है। ये काम केवल संत संत का। इसलिए संतों ने हर युग का नाम और धाम, काम और उम्र, मन की ताकत, इंद्रियों का संयम त्याग वैराग, उनका खान पान सब अलग रखा, ताकि कोई जीव किसी अन्य युग के नाम में न जुड़ जाए, न भ्रमित हो जाएगा। इसलिए अपने अपने युग का नाम सबने आपके सामने खोल के समय के ऐसी कलयुग के संत गोस्वामी जी महाराज जो घर गृहस्थी में आए थे, ब्राह्मण जाति में आए थे, लेकिन जात पात का भी विरोध खोला उन्होंने कि हमारी आपकी कोई जात नहीं है, न परमात्मा खुदा ने कोई जात पात बनाई। उसने यह पंच भौतिक शरीर, यह जिस्म बना के तैयार कर दिया। तुम इसको हिंदू कहो, मुसलमान कहो, सिख कहो, ईसाई कहो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन कहो, छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़ कहो, ये तुम्हारी मानसिकता। लेकिन परमात्मा खुदा ने कोई जात नहीं बनाई, न कोई मजहब धर्म फिरका बनाया, क्योंकि वो सर्वदेशी, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, वो तो सबके हित में आता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने चारों युगों के भेद को खोल के रखा रामचरितमानस में, कि कलयुग का जीव कहीं पिछले युग की साधना में न फंस जाए
और वो साधना इसके बस की नहीं है, क्योंकि शरीर की उम्र वो है नहीं, मन में ताकत है नहीं, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है नहीं, और खान पान अच्छा है नहीं, तो ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुमने उनकी भी बात नहीं मानी, तो उन्होंने हर युग का राज खोल के रखा। कहा कि सतयुग में इसी मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, मन की ताकत हाथी के बराबर थी, और भगवान का नाम उस समय था हरि नाम। इंसान में पूर्ण यज्ञ संयम त्याग वैराग था, खान पान अच्छा था। और कहा कि उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम था। उन्होंने लिख के बताया, ऐसे नहीं मौखिक, जिससे जीव भ्रमित न हो जाए। और किन किन लोगों ने उस नाम को लिया, उनका क्या काम हुआ, वो भी लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने? कि नाम है जपात हरि कीन प्रसादु, और भक्ति सिरो माणि भय प्रहलादु, कि ध्रुव संगला नीच प्योर हरि नामु, अपाए वाच ले अनुपम ठामु। का हरि नाम जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा था, यह सतयुग का नाम। सतयुग के जीवों के लिए जो योगियों ने जगाया था, तो योगियों का स्थान ब्रह्म स्थान पे है, इसके ऊपर नहीं जा सकते, न ले जा सकते। जीवात्मा बेचारी वहीं तक पहुंच गई जो पुण्य शरीर से उन्होंने कराया कमाया था आपने। जब वो पुण्य क्षीण हो गया, कहते पुण्य क्षीण मृत्यु लोक, जब पुण्य क्षीण हो गया तो उनको पृथ्वी लोक में धकेल दिया, जाओ फिर कर पड़ो। कहने का मतलब है, जहाँ तक जिसकी साधना पहुंच होती है, उस समय का वो मालिक उन जीवों को वहीं तक पहुंचा सकता। प्रेमियों, तो सतयुग में मानो के शरीर उम्र 1 लाख वर्ष की, मन की ताकत हाथी के बराबर है। और उस समय यह साधना भजन क्या करता था? पूजा पाठ। तो स्वामी महाराज क्या लिखते? कि सतयुगियो गी सब भी ज्ञानी, और करि हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। सब योगी थे, सब कथा थे, कोई भोग था नहीं, भोगों में जीव फंसा नहीं, इसलिए उम्र ज्यादा थी। तो कहते सब हरि का ध्यान करते थे, और जहां तक इस नाम की पहुंच थी वहां तक पहुंचे लोग। लेकिन लिखते हैं कि ये जगत परिवर्तनशील है, यहाँ हर ऋतु हर युग हर क्षण पर घड़ी परिवर्तन है। कहा सतयुग भी बदल गया, क्या आ गया? कहते आ गया त्रेता। कल त्रेता में क्या हो गया? तो उम्र कम हो गई, क्योंकि जीव जब भोगों में फंसने लगा, जो तुम्हारे स्वर्गों की पूंजी हो कम होने लगी। कहा उम्र रह गई 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष की उम्र रह गई त्रेता में। 90,000 आपने खो दिए लोगों में फंस के। कहा उस समय मानो शरीर की मन की ताकत कहते घोड़े की बराबर, जो हाथी के बराबर थी। कहा उस समय भगवान का नाम था, कहा उस नाम राम नाम था, राम नाम लाया गया। कहा हरि नाम नहीं काम करेगा, अब राम नाम काम करेगा। देखो राम नाम आ गया आपके सामने, कोई विरोध नहीं हुआ, न आलोचना की किसी ने। वो तो श्रेणीवाद एक के बाद दूसरा आता ही है। कहा उस समय भगवान का नाम राम नाम, और लोग उस समय साधना क्या करते थे?
गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं कि त्रेता भी यज्ञ करही अवश्य विचारी भाषा तरही। ये हवन यज्ञ जब तक पूजा पाठ ये कलयुग के जीवन के लिए नहीं है, ये त्रेता के जीवन कितना साफ साफ लिखा है। लेकिन तुमने तो किसी की बातें नहीं मानी और तुम अपनी जिद हट में कर रहे हो तो कुछ मिल भी नहीं रहा तुमको। इतने दिन आप पूजा पाठ करते हो गया, कोई देवी देवता भगवान मिले तुमको या किसी ने कुछ कहा तुम अच्छा करने में खराब करना या कोई आशीर्वाद श्राप आपको कुछ, क्योंकि तुम मनमुखी होकर कर रहे हो। अगर किसी सच्चे गुरु से मिले तो सच्चे नाम का भेद बता देता, आपका श्रम समय खत्म खराब नहीं होता, लाभ मिल जाता। लेकिन कहा ये त्रेता भी नहीं रहा, ये भी बदल गया। क्या आ गया कहते तो पर आ गया, तो इसमें क्या का मनुष्य की उम्र और कम हो गई 1000 वर्ष के लिए। द्वापर में 1000 वर्ष की थी शरीर की उम्र और मन की ताकत कहते बकरी के बराबर। इंद्रियों में संयम त्याग बड़ा कम हो गया तो कहा भगवान का नाम क्या काम करेगा। कहा राम नाम नहीं, अब कृष्ण नाम चलेगा। मेरे को कृष्ण नाम आपके सामने आया, किसी ने विरोध नहीं किया। तो श्रेणी बचता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो द्वापर के जीवों के लिए साधना पूजा पाठ क्या रखी गई कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा यानी मूर्ति पूजा। जो ये मूर्तियों ये मंदिरों का जो आविष्कार हुआ ये द्वापर युग में वेद व्यास ने तरीका निकाला था कि इंसान को धर्म की तरफ कैसे मोड़ा जाए। तो आज भी आप चले जाओ खजुराहो जगन्नाथपुरी तो सब नग्न मूर्तियां आपको मिलेंगी और बड़ी बड़ी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें बनवाती और जीव को कहते इनके सामने खड़े हो, एक टक एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, एकाग्र होकर के इनकी तरफ देखो। यह है प्रेमियों ध्यान की प्रक्रिया, क्योंकि वो वेद व्यास जी प्रकाश दर्शित है। वो जानते थे कलयुग में जब जीव कमजोर हो जाएगा तो उसको ध्यान भजन सुनने की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान की क्रिया को मजबूत कराने के लिए वेद व्यास ने ये मूर्ति पूजा का तरीका रखा। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये है द्वापर के जीवों के लिए। कहा कि ये द्वापर भी बदल गया, क्या गया कलयुग और ऐसा घोर कलिकाल। कहा कलयुग में क्या हो गए, कहते उम्र 100 वर्ष की रह गई। सब तुमने भोगों में खराब कर दिया। कितना 1 लाख वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष और अब रह गई 100 वर्ष। ये 100 वर्ष वाला जीव सतयुग देता द्वापर की साधना कर सकता है। उम्र ही तुम्हारे पास नहीं और मन की ताकत चींटी के बराबर। अब आप विचार करो चींटी कितने वजन लेके चल सकती है। चींटी जैसा मन ताकत वाला कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अब तो इसको किसी संबंध सहयोग की आवश्यकता है। कोई ऐसा मिल जाए जो इसको अपना बल पौरुष शक्ति दे दे और इसको भोगों से मोड़ दे और नाम योग में इसको लगा दे तो ये हो सकता कुछ इसका काम हो जाए। तो प्रेमियों कलयुग में कौन सा भगवान का नाम है? किसी ने बताया आज तक तुमको? किसी काले पीले लाल कपड़े पहनने वाले दाढ़ी वाल रखने वाले किसी महात्मा गुरु ने आज तक नहीं बताया कि कलयुग में जीवों के लिए कौन सा नाम होगा और बिना नाम के काम नहीं होगा।
हर युग का इतिहास पीछे पड़ा हुआ, लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने उसको भी खोला। क्यों? संतों के पास ये है, कोई भेदभाव नहीं। गूढ़ हो तत्व न संत दुराऊ, जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज रहस्य को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, लेकिन अधिकारी जन कोई कोई पाओ, कहते गूढ़ हो तत्व न संत दुराऊ। संत महात्मा जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को कभी छिपाते नहीं है, लेकिन अधिकारी जन जो इसका अधिकारी होगा, यानी पहले कर्मचारी बनो, जो आदेश दे उसको अपने कर्म में उतारो, करने में। जब कर्मचारी बन जाओगे तो अधिकार तो तुम अपने आप छीन लोगे अपना। अधिकार तो तुम्हारा कोई नहीं